भाई लोग, बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स का चैप्टर 19 आया और क्या ही जबरदस्त रोलर कोस्टर था। ये चैप्टर सिर्फ एक्शन पैक नहीं था बल्कि कैरेक्टर डेवलपमेंट और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ था। आज के ब्रेकडाउन में हम देखेंगे कोनोहामारू की साइकोलॉजिकल स्ट्रगल, सारादा और मित्सुकी का इंटेंस बैटल, बोरुटो के डिलेमा और जुरा का शॉकिंग फिलॉसफी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब, ये चैप्टर का शुरुआत होता है एक अनएक्सपेक्टेड इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैटल से। कोनोहामारू वर्सेस मात्सुरी जो एक टाइम पे कोनोहामारू से प्यार करती थी, अब उसी प्यार ने उसे एक डेंजरस विलन बना दिया है। रिजेक्शन का दुख और ऑब्सेशन का नशा दोनों मिला के मात्सुरी कम्प्लीटली अनहिंज्ड हो चुकी है और उसका एक ही एम है, कोनोहामारू को खा जाना। ये सिर्फ एक बैटल नहीं, एक डीप साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी है जो दिखाता है कि अनचेक्ड इमोशंस कितने डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। मात्सुरी की चाक्रा कंट्रोल और जुत्सु प्रोफेंसी अभी तक सिर्फ रूमर्स में थी, पर ये चैप्टर प्रूफ देता है कि वो एक सीरियस थ्रेट है। उसके शैडो मैनिपुलेशन टेक्निक्स और इल्यूजन बेस्ड गेनजुत्सु ने कोनोहामारू को एक ऐसे वर्ल्ड में डाल दिया जहां उसके सबसे बड़े फियर्स रियलिटी लगने लगे। पर ऊपर से मात्सुरी का कर्स लव बाइंडिंग जुत्सु इतना ज्यादा ओवरपावरिंग है कि कोनोहामारू चाहे भी तो इजीली एस्केप नहीं कर सकता। इस बैटल में सिर्फ ताकत या जुत्सु नहीं, मेंटल रेजिलियंस भी मैटर करती है। क्या कोनोहामारू इस सिचुएशन से निकल पाएगा या फिर एक ट्रेजिक फेट उसका वेट कर रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या मात्सुरी के प्यार और जुनून में कोई बीच का रास्ता हो सकता है या सिर्फ एक ही आउटकम लिखा है? तब भाई दूसरी तरफ सारादा, मित्सुकी, योदो और अराया का एक और नेक्स्ट लेवल बैटल चल रहा है अगेंस्ट रयू। ये बंदा आयरन सैंड का मास्टर है और सिर्फ ब्रूट फोर्स से इसको हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। सारादा का शारिंगन चिदोरी, मित्सुकी का सेज मोड और अराया का लोड स्टोन सैंड सीलिंग ब्लेड सब कुछ लगता है पावरफुल, बट गेस व्हाट, रयू इज स्टिल ओवरपावरिंग देम। रयू की एक स्पेशल एबिलिटी है डीमेटेरियलाइजेशन, मतलब जितने भी अटैक्स उस पे किए जा रहे हैं वो बिना इफेक्ट के उसको पार कर रहा है। इसका मतलब है कि चाहे सारादा फुल पावर चिदोरी भी मार दे या मित्सुकी सेज मोड रासेनगन भी यूज करे, सब बेकार है। ऊपर से उसने क्लॉ ग्राइम मॉन्स्टर्स को समन कर लिया। ये क्रीपी शैडो लाइक क्रीचर्स स्पीड और स्टेल्थ दोनों में डेंजरस हैं। अराया एक रिस्की मूव करता है और अपनी सीलिंग ब्लेड से एक ह्यूज अर्थक्वेक लाइक शॉकवेव क्रिएट करता है, लेकिन रू बिना किसी दिक्कत के डीमेटेरियलाइज होकर अटैक डॉज कर लेता है। योदो का सोनिक बर्स्ट अटैक भी एक इल्यूजन के जैसे बेकार हो जाता है। अब बैटल एक डेडली सर्वाइवल मैच में कन्वर्ट हो चुकी है जिसमें टीम एक भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकती। और जब अराया का सीलिंग ब्लेड गिर जाता है तब सिचुएशन और भी सीरियस हो जाती है। रयू एक फाइनल अटैक के लिए पावर गैदर कर रहा है और अगर ये चला गया तो किसी एक कैरेक्टर की डेथ कंफर्म है। क्या टीम इससे सरवाइव कर पाएगी या फिर एक और ट्रेजिक एंडिंग लिखी जा रही है? और सबसे इम्पोर्टेंट, रू के डीमेटेरियलाइजेशन का कोई और काउंटर भी है या नहीं? अब आते हैं बोरुटो के इमोशनल स्ट्रगल पर। एक तरफ उसके फ्रेंड्स एक डेडली फाइट में फंसे हैं, दूसरी तरफ काशी कोजिन उसे रोक रहा है। बोरुटो का इंस्टिंक्ट कह रहा है कि वो तुरंत एक्शन ले, अपनी टीम को बचाने के लिए जाए, लेकिन काशिन कोजिन का कहना है अगर अभी जाके फाइट किया तो तुम मारे जाओगे और तुम्हें बचाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। मतलब बोरुटो पेशेंस रखने और एक स्ट्रेटेजिस्ट बनने के बीच में फंसा हुआ है। ये एक ब्रिलियंट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जो बोरुटो के कैरेक्टर ग्रोथ को और ज्यादा डीपन करता है। उसका पूरा चाइल्डहुड इम्पल्सिवनेस और हीरोइज्म पे बेस्ड था, पर अब उसे एक बड़ा डिसीजन लेना है। क्या वो अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकता है? एक तरफ ड्यूटी है, दूसरी तरफ दोस्ती। बोरुटो अगर इमीडिएटली फाइट करता है तो ये एक सुसाइड मिशन हो सकता है, लेकिन अगर वो रुकता है तो उसके फ्रेंड्स और भी बुरी हालत में आ सकते हैं। ऊपर से काशिन कोजिन की स्ट्रेटेजी भी एक मिस्ट्री है। क्या वो बोरुटो की भलाई चाह रहा है या उसका अपना एक सीक्रेट एजेंडा है? और सबसे बड़ी बात, बोरुटो क्या करेगा? इम्पल्सिव हीरो बनेगा या एक कोल्ड स्ट्रेटेजिस्ट? ये डिसीजंस सिर्फ उसके दोस्तों का फ्यूचर नहीं, पूरा शिनोबी वर्ल्ड का बैलेंस शिफ्ट कर सकता है। और फाइनली एक शॉकिंग फिलोसफिकल ट्विस्ट, जुरा जो एक गॉड ट्री एंटिटी है, उसका एक अलग ही पर्सपेक्टिव है। उसके हिसाब से लव एक इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जुरा का कहना है कि इमोशन जैसे लव, अटैचमेंट और एम्पैथी एक एवोल्यूशनरी मिस्टेक है। उसके लॉजिक के मुताबिक जितने भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उनकी जड़ कहीं ना कहीं यही इमोशन रहे हैं। उसका मानना यह है कि अगर इंसान सच में इवॉल्व करना चाहता है तो उसे अपनी इंसानी इमोशन सेक्रीफाइस करनी होगी। भाई साहब, ये बात सुनने में क्रेजी लग सकती है, पर इसमें एक डार्क ट्रुथ भी छुपा है। जुरा एग्जाम्पल भी देता है, नारुतो का दुख, सास्के का रिवेंज, मदारा का विजन, सब कुछ लव और अटैचमेंट की वजह से ही करप्ट हुआ। उसके लॉजिक में एक टेरिफाइंग रियलिटी है, अगर इमोशंस एग्जिस्ट नहीं करते तो शायद वर्ल्ड एक बेटर प्लेस होता। लेकिन ये फिलॉसफी सिर्फ एक विलेन की सोच नहीं बल्कि एक बड़ा मॉरल क्वेश्चन भी उठाता है। क्या सच में लव और अटैचमेंट एक वीकनेस है या सिर्फ यही इंसानियत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है? जुरा का ये थॉट प्रोसेस बोरुटो और दूसरे कैरेक्टर्स के फेथ को शेक कर सकता है। अगर फ्यूचर में जुरा की आइडियोलॉजी प्रिवेल कर गई तो शिनोबी वर्ल्ड का पूरा स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो सकता है। ये देखना एपिक होगा कि बोरुटो इस आर्गुमेंट का क्या जवाब देता है, हार्ट या लॉजिक। तो भाई लोग, ये था बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 19 का फुल ब्रेकडाउन। कैरेक्टर डेवलपमेंट हो या एक्शन पैक बैटल्स, ये चैप्टर फुल ऑन पावर था। आपको मात्सुरी और कोनोहामारू की
स्टोरी कैसी लगी? रियू वर्सेस सराडा और मित्सुकी का बैटल किस तरफ जाएगा? बरूटो क्या करेगा, पेशेंस या रेकलेस अटैक? और जोरा की फिलॉसफी पे आपका क्या कहना है? कमेंट्स में बताओ। और अगर ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो और नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी रहो, क्योंकि बरूटो ब्लू वॉर्टेक्स का स्टोरी और भी इंटेंस होने वाला है। तब तक के लिए देखते रहिए पल्से एंड कीप वॉचिंग योर फेवरेट एनिमे कंटेंट।